हेलो स्टूडेंट्स, आप अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड कंटेंट वॉच कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को डिपेंडेंट सोर्स रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है उसको इन्वॉल्व करके मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रही हूँ जो बहुत लेंदी नहीं है। लास्ट वीडियो में मुझे सुपरपोजिशन थ्योरम को डिपेंडेंट सोर्स के साथ स्पेसिफिक वे में बताना था तो वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया था। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टेंसेस लेकर रखे हुए हैं। इस रेजिस्टेंस 3 ओम से मुझे करंट फाइंड आउट करना है दो सोर्सेस से, एक इंडिपेंडेंट सोर्स है और एक डिपेंडेंट सोर्स है। अब यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसके करंट कितना प्रोवाइड कर रहा है 2 एम्पियर्स का, और साथ में 1 किलो ओम्स का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स बताए थे वो या तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स था या करंट डिपेंडेंट करंट वोल्टेज सोर्स था, ऐसा कुछ लिया था मैंने। पर वहाँ पर हमें स्पेसिफिकली उसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस नहीं मालूम थे, तो उनको हम सर्किट में इनकॉर्पोरेट करके सुपरपोजिशन थ्योरम में इंडिविजुअली डिपेंडेंट सोर्स को लेकर हमने कोई इवैल्यूएशन नहीं किया था। पर यहाँ पर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इस डिपेंडेंट सोर्स का पता है, तो यहाँ पर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकती हूँ और यहाँ पर वो क्राइटेरिया बिल्कुल अच्छे से फॉलो हो सकता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए मिनिमम 2 सोर्सेस चाहिए और वो दोनों सोर्सेस इस टाइप के बिल्कुल चलेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में जहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है वो डिपेंडेंट सोर्सेस के साथ सुपरपोजिशन थ्योरम का बहुत स्पेसिफिक ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आप लोग उसे वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस सर्किट को रीड्रॉ किया है। तो यहाँ से मुझे जो करंट आए फाइंड आउट करना है, मैं फिर से मेंशन कर लेती हूँ। और ये वाले करंट सोर्स को हमें मालूम है कि डिपेंडेंट करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में शो किया जाता है। आप मेरे सोर्सेज से रिलेटेड वीडियो को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो मेरी प्लेलिस्ट है डीसी सर्किट से रिलेटेड उसमें है, तो आप देख सकते हैं। और उसी हिसाब से यहाँ पर जो मेरा टर्मिनल है सपोज ए और बी, तो ए और बी टर्मिनल के बीच में ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, इस डिपेंडेंट सोर्स को मैं इस पर्टिकुलर डैश्ड बॉक्स से रिप्लेस कर दे रही हूँ और मेरा ए टर्मिनल ये वाला हो गया और ये वाला टर्मिनल मेरा बी हो गया। तो ए और बी के बीच में मैंने चेंजेस कर दिए। तो अब ये सर्किट कैसा हो गया, जैसे कि 3 रेजिस्टेंस है और 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, एक 2 एम्पियर्स का इंडिपेंडेंट सोर्स है और एक 5 वोल्ट्स का। तो अब मुझे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है, तो मैं 2 पार्ट्स में सम को सॉल्व करूंगी। तो यही मैंने लिखा है कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन 2 पार्ट्स। पार्ट 1 में मैंने 5 वोल्ट्स कंसिडर किया, डीएक्टिवेट कर दिया है करंट सोर्स को 2 एम्पियर्स वाले। डीएक्टिवेट कर दिया मतलब मैंने क्या कर दिया, उसे ओपन सर्किट। तो अब मेरे पास कितने रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 और 3, और ये 5 वोल्ट्स का की बैटरी हो गई जिससे डिलीवर होने वाला करंट आई डैश है। और हाँ, 3 ओम से जो करंट फाइंड आउट करना है दोनों सोर्सेस की वजह से वो कैपिटल आई है, पर सिर्फ एक सोर्स 5 वोल्ट्स के रहते हुए मैं जो करंट दिखा रही हूँ 3 ओम्स में बहने वाला, मतलब 5 वोल्ट्स की बैटरी का 3 ओम्स में से करंट बहाने में कितना कंट्रीब्यूशन है, I1 का कंट्रीब्यूशन है, और मुझे इससे I1 ही फाइंड आउट करना है फिलहाल पार्ट 1 में। तो मैं I1 फाइंड आउट कर रही हूँ। मुझे ये बहुत ही सिंपल सर्किट लग रहा है, तो मैं तीनों रेजिस्टेंसेस को मिला के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ले रही हूँ इस सर्किट का। वो R इक्विवेलेंट 1 जो है वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और वो किसकी वजह से है, इस पूरे सर्किट की वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट 1 है। तो R इक्विवेलेंट 1 जब 5 वोल्ट्स के अक्रॉस आ जाएगा तो 5 वोल्ट से डिलीवर होने वाला करंट मैं निकाल सकती हूँ। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम्स के साथ सीरीज में, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1000 इंटू 3 अपॉन 1000 इंटू 3 अपॉन 1000 प्लस 3 हो जाएगा। और सीरीज में किसके साथ आ जाएगा ये कॉम्बिनेशन, 2 ओम्स के साथ, तो 2 प्लस ये हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इन तीनों रेजिस्टेंसेस की वजह से R इक्विवेलेंट 1 मेरा कितना आ रहा है, 4.99 ओम्स आ रहा है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4.99 ओम्स आएगा। अब 4.99 ओम्स किसके साथ लगा हुआ है, होगा 5 वोल्ट्स के साथ। अगर इस सर्किट को मैं फिर से ड्रॉ करूं तो ये मुझे सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरा R इक्विवेलेंट 1 होगा और ये बैटरी कितने की होगी, 5 वोल्ट्स की। मतलब इससे डिलीवर होने वाला जो करंट I है, ये I करंट किसके बराबर होगा, 5 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट 1, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 4.99 हो जाएगा।
तो इससे मुझे जो इक्विवेलेंट सर्किट मिला वो ये वाला मिला, और इक्विवेलेंट सर्किट से मैंने आर आई डैश निकाल सकती हूँ, ये वाला आई डैश कितना है 1.002 एम्पियर्स आया। अब मुझे आई डैश नहीं चाहिए, मुझे आई वन चाहिए। आई डैश कहाँ तक बहकर आएगा, यहाँ तक। आई डैश यहाँ तक बहेगा, फिर दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक हिस्सा 3 ओम से बहेगा, दूसरा हिस्सा 1000 ओम से बहेगा। तो 3 ओम से बहने वाले करंट, ये दोनों पैरेलल में 1000 ओम्स और 3 ओम्स, तो इसके बीच में करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा लगता है। तो क्या होता है, टोटल करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो इनटू यहां से बहने वाला करंट निकालना है, तो मुझे नेबरिंग पाथ का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो यहां से बहने वाला करंट I1 निकाल रही हूं, तो नेबरिंग पाथ का रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम्स डिवाइडेड बाय दोनों पाथ्स के रेजिस्टेंसेस का एडिशन, मतलब 1000/1000 प्लस 3 ये होगा, इनटू टोटल करंट जो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कितना करंट है आई डैश, तो आई डैश इंटू 1000/1000 प्लस 3, ऐसा ये कैलकुलेशन करके हमें I1 निकल जाएगा। और ये I1 का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आई डैश जो है वो 1.002 है, 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो नेचुरली ये 1002 डिवाइडेड बाय 1003 ऐसा होगा, तो 0.99 एम्पियर्स आ जाएगा। मतलब 3 ओम से बहने वाला करंट कितना हो जाएगा 0.99 एम्पियर्स। मुझे 1000 ओम से बहने वाले करंट की अभी ज़रूरत नहीं, तो मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर रही, अदरवाइज मैंने आई डैश माइनस I1 करके वो करंट फाइंड आउट कर लिया होता। अब पार्ट 2 में मुझे क्या करना है, 2 एम्पियर्स के करंट सोर्स को रहने देना है और 5 वोल्ट्स के वोल्टेज सोर्स को मुझे डीएक्टिवेट कर देना है, तो वही लिख दिया है। इसको डीएक्टिवेट करना मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया। 2 ओम्स है ही, 1 किलो ओम्स है ही, 2 एम्पियर्स है ही, 3 ओम्स है ही। 3 ओम्स से बहने वाले करंट को मैं I2 नाम दे रही हूँ, जो इस सर्किट में शो किया हुआ है, यहाँ भी शो कर देती हूँ। ये I2 ये वाला करंट हो गया। अब मैंने इस रेजिस्टेंस को A और B के बीच में, ये मेरे AB टर्मिनल चल रहे थे, AB टर्मिनल को मैंने यहाँ पर A और B में, तो दोनों पैरेलल में आ गए, तो यहाँ AB के बीच में 1 किलो ओम्स और 2 एम्पियर्स पैरेलल में आ गए। अब AB टर्मिनल के बीच में अब आप ऑब्जर्व करोगे कि A और B के बीच में 1 किलो ओम भी लगा हुआ है, A और B के बीच में 2 ओम्स भी लगा हुआ है, और A और B के बीच में 3 ओम्स भी लगा हुआ है। मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ गए, और मुझे करंट कौन सा फाइंड आउट करना है 3 ओम से। तो इस सर्किट को मैं ऐसा रिड्यूस कर रही हूँ कि मुझे 2 पाथ्स नजर आए। एक पाथ में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब 2 × 1000/2 + 1000 ऐसा, मतलब 2000/1002 जो होगा 1.99 ओम्स का। मतलब इस पाथ का रेजिस्टेंस इन दोनों को मिला के LHS साइड का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1.99 है, और दूसरे रास्ते का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 3 ओम्स का। तो अब मुझे 3 ओम से बहने वाला करंट I2 पता करना है, तो फिर से करंट डिवीजन रूल वही वाला लग रहा है कि करंट कितना दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है 2 एम्पियर का। 2 एम्पियर का कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा उधर जाएगा। तो मुझे 3 ओम से बहने वाला करंट चाहिए, तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 × 1.99, 2 × 1.99, 2 × 1.99 डिवाइडेड बाय 3 + 1.99, तो ये 0.8 एम्पियर्स आ रहा है। मतलब I1 मेरा आया 0.99, किसकी वजह से 5 वोल्ट्स की वजह से, और 2 एम्पियर्स की वजह से यहाँ से बहने वाला करंट आया 0.8। तो अब टोटल करंट मुझे 3 ओम से बहने वाला दोनों सोर्सेज की वजह से सुपर इम्पोज्ड इम्पैक्ट जो मिला वो I1 + I2 मिला, जो कि 0.99 + 0.8 मतलब 1.79 एम्पियर्स होगा। और ये आंसर होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम बहुत छोटी थी, उम्मीद है आपको ये डिस्क्रिप्शन दूसरे टाइप के डिपेंडेंट सोर्स का समझ में आया होगा, जिसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम को लेकर सेपरेटली एक पार्ट इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जो डिपेंडेंट सोर्सेस थे वो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, या करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, या वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, इस टाइप में हमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया रहता है तो हम सुपरपोजिशन वाला कैलकुलेशन, उसका कंट्रीब्यूशन, चाहे करंट फाइंड आउट करना है या वोल्टेज या पावर, उसमें नहीं पता कर सकते। तो किस तरीके से उस टाइप के सोर्सेज को लेकर सम सॉल्व करते वो प्रीवियस वीडियो में है, और यहाँ पर इन सोर्सेज का, इस डिपेंडेंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम सेपरेट एक पार्ट के तहत सुपर इम्पोज्ड इम्पैक्ट इस सोर्स का निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा।
तो प्लीज़ आप मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस वाइवा में भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि मुझे हेल्प करिए इस चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू।